ये है Vivo V40 सीरीज इंडिया में दोस्तों आज लॉन्च हो चुकी है। आज आपको इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। वैसे दोनों ही फोन्स को हम आज कवर करेंगे। अगर आप दोनों फोन्स में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है टेक्नोरुवे सारे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स करता है। सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइए। सब्सक्राइब बटन को रंगीन कर दीजिए। एक बार बटन दबाइए, देखो मैं बताता हूँ। बटन दबाया, देखो हुआ ना। हाँ ऐसा होता है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या आपने कभी वीवो का फोन इस्तेमाल किया है। ये सवाल का जवाब जरूर देना। अब बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों में आपको बॉक्स में फोन मिलेगा। फोन नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको Vivo V40 Pro में एक नॉर्मल TPU केस मिलता है। V40 के अंदर एक बढ़िया टेक्सचर्ड बैक केस मिलता है। ये बेसिकली आपके फोन के कलर से मैच करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोनों में आपको टाइप सी केबल और बॉक्स में एडेप्टर दिया गया है Vivo का फ्लैश चार्ज। हाउएवर चार्जर के ऊपर मेंशन नहीं है कि वो कितने वॉट का है, वो पीछे आपको रीड करना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, आप आए क्यों है यहाँ पर, ताकि मैं आपको बताऊं 80 वॉट का एडेप्टर आपको बॉक्स में मिलता है। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो दिखने में देखेंगे दोस्तों आपको ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। काफी बढ़िया मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। कैमरा लेआउट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और पहली बार दोस्तों आपको बता दूं Vivo V40 में आपको Zeiss ऑप्टिक्स कैमरा मिलता है। यानी कि ये पहला नॉन प्रो वर्जन है जिसमें Zeiss पावर्ड कैमरा है। ये मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा और उसकी ब्रांडिंग भी आपको पीछे यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दोनों में पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है। अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे। Vivo V40 का ये जो मेरे पास आया है लोटस पर्पल, ये अच्छा है। मैट टेक्सचर, थोड़ा सा हल्का सा लाइट में जाएगी तो ग्लिटरी इफेक्ट के साथ आपको मिलता है। इसमें उंगलियों के निशान नहीं पड़ते। और ये जो गैंजेस ब्लू है Vivo V40 Pro का, दोनों ही पीछे से कर्व्ड है तो ग्रिप आपको दोनों का काफी अच्छा देखने को मिलता है। और फ्रेम्स आपको दोनों में पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं। डुअल माइक है, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स के साथ आता है, डुअल नैनो सिम है और साथ ही साथ आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में ही मिलता है जो कि काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। और हाँ, आपको IP68 रेटिंग्स यहां पर दोनों में मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करते हैं, दोनों में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है। 6.78 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। और यहां पर कर्वनेस बहुत अच्छी है। एकदम ज्यादा ओवर नहीं किया उन्होंने, डिसेंट रखा है ताकि जब आप होल्ड करें तो ऐसा लगे कि ये एक फ्लैट डिस्प्ले, लेकिन प्रीमियमनेस फील आपको जरूर आएगी। आपको पंच होल सेंटर में मिलता है, छोटा सा है, चिन बहुत कम है। 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। स्क्रीन गार्ड लगाकर दिया है। शॉर्ट सेंसेशन अल्फा की प्रोटेक्शन भी आपको अलग से मिलती है। 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। हमने दोनों फोन्स को आउटडोर में भी चेक किया, इंडोर में भी देखा, अलग अलग एंगल से देखा। व्यू एंगल्स काफी अच्छे थे, बहुत ही इंप्रेसिव यहाँ पर काम किया गया है। और साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस होगा जब आप वीडियोस देखते हैं, HDR कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब में HDR भी है, तो सारा काम आपका वहां पर अच्छे से होगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Vivo के V40 Pro में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9200 प्लस। ये 4nm पर आपको मिलती है। अब देखेंगे तो Vivo जो V30 Pro था उसमें Dimensity 8200 था, तो यहां पर उन्होंने चिपसेट को अपग्रेड करी है। इसका जो एंड्रॉइड स्कोर है वो 1.4 मिलियन के आसपास है और जो CPU थ्रॉटल है वो 80% के आसपास है। थ्रॉटलिंग के ज्यादा इश्यूज नहीं थे। इनफैक्ट हमने इनको लॉन्ग टर्म भी यूज किया है। ये ओवर हीट नहीं होते, वार्म होते हैं थोड़े गेम्स खेलने पर, लेकिन ओवर हीट नहीं होता है। LPDDR4X और UFS 3.1 मिलता है। स्टोरेज की स्पीड के स्कोर्स भी यहाँ पर काफी अच्छे थे। और अगर आप गेमिंग की बात करते, BGMI वगैरह की बात करूं, तो अगर आप स्मूथ ऑप्शन चूज करते तो आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। हायर ऑप्शंस पर 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है। साथ ही साथ Vivo के V40 की बात करें तो इसमें है Snapdragon 7 Gen 3। ये सेम चिपसेट है जो Vivo के V30 में था, लेकिन यहां पर ये चिपसेट बहुत अच्छी है। 4nm पर ये भी है। इसके भी एंड्रॉइड स्कोर्स अराउंड 8 लाख के आसपास है। और यहां पर CPU थ्रॉटल बहुत अच्छा था, 87%। इसमें आपको LPDDR4X और UFS 2.2 मिलता है। और यहां पर भी गेमिंग के अंदर अगर आप स्मूथ ऑप्शन चूज करते हैं BGMI में तो आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल दोनों ही चिपसेट्स काफी पावरफुल है। आपके गेमिंग के साथ साथ जो डे टू डे लाइफ के टास्क हो गए तो बहुत अच्छे हो गए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में आपको Android 14, FunTouchOS 14, 3 साल के ईयरली OS अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। बाकी आपको इनमें ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं, आप सारे डिलीट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और 3 ऐसी चीजें आपको बताता हूं जो आप करना जिससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा। और मैं ये रेकमेंड करता हूं, ऐप ब्राउजर में जाके इनके नोटिफिकेशंस को आपको बंद करना है। Vivo के V ऐप स्टोर में जाके इसके नोटिफिकेशन को आप बंद करना है। और सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन पोस्टर सर्विस, अगर आप चाहते हो कि ऐसे आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर पोस्टर्स ना मिले तो इसमें भी आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसको टर्न ऑफ करना है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस पहले से बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है, इनका खुद का स्टॉक डायलर है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं।
उसी के साथ आपको कुछ AI फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि AI इरेजर। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट इरेज करना है तो आप ये कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक AI फोटो एनहांसर भी मिलता है। अगर आपको फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव करना है सिंगल टैप में, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, Vivo V40 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है, Sony IMX921 जिसमें आपको OIS मिलता है। फिर 50 का आपको एक अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है और 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर मिलता है। इसमें भी Sony IMX816 का सेंसर है। इसमें भी आपको OIS दिया गया है। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑप्टिकल, 50 टाइम्स आपको डिजिटल जूम मिलता है। और जो जूम फोटो है स्पेसिफिकली जो 50 टाइम्स है वो अच्छे निकल कर आए। और हाँ, आपको 4K 60 FPS पे मैक्स वीडियो शूट करने मिलता है। सेल्फी की बात करें तो 50 मेगापिक्सल सेल्फी है 92 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। 3 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, 0.8, 1 और 2x। आपको बहुत स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है। ये इधर फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट, वीडियो सब जगह काम करता है। और सेल्फी पिक्चर क्वालिटी भी देखते डे की तो बहुत अच्छी निकल कर आई है। वीवो के फोन्स में वैसे कंप्लेंट्स नहीं होते। और नाइट में भी आप देखेंगे काफी अच्छी क्वालिटी की सेल्फी से। हमने नाइट में कुछ जूम सेल्फीज भी लिया था, आप खुद देख सकते हैं। और सेल्फी वीडियो अगर डे की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्टेबलाइजेशन अच्छी है। और नाइट में हमने बुके वीडियो लिया था सेल्फी में। बहुत सारे फोन स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया। और हाँ, आपको 4K 60 FPS सेल्फी में मैक्स मिल जाता है। स्लो मोशन की बात करें तो फुल HD आपको 240 FPS पे स्लो मोशन वीडियो मिलता है। उसकी क्वालिटी पे अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी निकल कर आई है। लेकिन जो Zeiss कैमरा है उसके बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसके बारे में आज बात करते हैं। एक तो आपको 7 डिफरेंट बुके स्टाइल्स मिलते हैं। ये आप पोर्ट्रेट के अंदर जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको साइड में दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से इफेक्ट्स आपको मिलता है। और ये डे और नाइट वैसे दोनों में काम करता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अगर आप नाइट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया बुके इफेक्ट्स आपको मिलता है, जो सैंपल्स आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। वैसे आपको कैमरे में 3 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, विविड, टेक्सचर, नेचुरल जीस। आपको जो ठीक लगता है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको 24mm, 35mm, 50mm, 85mm और 100mm अगर आपको जूम पोर्ट्रेट्स लेना है, डिफरेंट मोड्स यहाँ पर मिलते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। वैसे आप दिन में भी अगर आप फोटोज देखते हैं इस फोन से तो काफी अच्छे निकल कर आए हैं। हमने गूगल ड्राइव पर लिंक दे दिया है, ज्यादा अगर आपको डिटेल में देखना है आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और नाइट के भी फोटोज अगर आप देखेंगे, जो डिस्टॉर्शन है वो कम है, आपको जो क्वालिटी है, ब्राइटनेस है, वो सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक ऑरा लाइट फीचर मिलता है। इसके फोन के पीछे भी यहाँ पर एक रिंग लाइट की जैसा दिया गया है, जिसमें आपको कैलिबर करने का ऑप्शन मिलता है। वार्म, वाइट, जैसा आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। और नाइट में हमने आपको 3 ऑप्शंस दिखा रहे हैं यहाँ पर। हमने वार्म, लाइट और विदाउट ऑरा लाइट भी लिया है। इसकी भी क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपको जीस फोकस ट्रांजिशन फीचर मिलता है। बुके वीडियो के अंदर आप देखेंगे 2 सब्जेक्ट के बीच में या मल्टीपल सब्जेक्ट के बीच में ये प्रिसाइसली यहाँ पर फोकस करता है। ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया। क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मैंने ट्विटर पे डाला और वहां पर भी लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। आपको फेस्टिवल पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, डे और नाइट के। तो ये फेस्टिव मोड में अगर आप है, ऐसा कोई फेस्टिवल है तो इसके अंदर आपको बढ़िया ऑप्शंस मिलते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको 3 डिफरेंट लट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वैसे Vivo V40 कैमरा सेटअप की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम कैमरा सेटअप है। रियर में 50 का प्राइमरी है, OIS भी 50 का अल्ट्रा वाइड है, लेकिन यहाँ पर टेलीफोटो सेंसर नहीं है। और यहाँ पर 4K 30 FPS का वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसमें भी आपको Zeiss पावर्ड कैमरा मिलता है और Zeiss के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इसमें भी आप उनका फायदा उठा सकते हैं। और सेल्फी सेम है 50 मेगापिक्सल की, वही आपको वाइड एंगल वाली सेल्फी मिलती है। तो इसमें भी आपको वो मजा मिलेगा जो Vivo V40 Pro में आप लेते हैं। बैटरी की बात करेंगे, दोनों में आपको सेम कैपेसिटी की बैटरी मिलती है 5500 mAh की। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी फोन को उन्होंने काफी स्लिम ट्रिम बनाया है, वेट भी यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है। तो ये काम Vivo अक्सर हमें पहले भी देखने को मिला था और अभी भी हमने नोटिस किया। और 80 वॉट का अडेप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉक्स में मिलता है। तो इससे लगभग आप 45 से 50 मिनट के अंदर इनको फुल चार्ज कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। और बैटरी बैकअप जितना भी हमने टेस्ट किया अच्छा निकल कर आया। लेकिन मैं एक रिव्यू का इंतजार करूंगा, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू प्लान कर रहा हूँ, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली इनकी बैटरी कैसे परफॉर्म करती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में आपको 5G सपोर्ट मिलता है। दोनों में डुअल सिम 5G सपोर्ट है। हमने सिम कार्ड चेक किया, प्रॉपर काम करता है। हमने डाउनलोड्स करके देखा, हमने कॉल भी चेक किया, बेसिक तो काम कर लेता है। प्लस साथ ही साथ दोनों में आपको वाइड बैंड L1 मिलता है। हमने Amazon, Netflix दोनों चेक किया, फुल HD आपको सपोर्ट मिल जाता है। दोनों में आपको कैमरा टू API मिलता है। दोनों में आपको सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है। लेकिन ब्लूटूथ और वाईफाई में थोड़ा सा फर्क है। वाईफाई की बात करते हैं तो Vivo V40 Pro में Wi-Fi 7 है, V40 में आपको Wi-Fi 6 मिलता है। और अगर ब्लूटूथ की बात करें तो V40 Pro में ब्लूटूथ 5.3 है, तो V40 में आपको ब्लूटूथ 5.4 मिलता है। जाते जाते बात करते हैं मेरे ओपिनियन की और प्राइसेस की। देखिए, अब यहाँ पर इनमें वेरिएंट्स भी अलग अलग है। जैसे कि जो V40 है, इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, 8128, 8256 और 12512। जो V40 Pro है, इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं,
8,256 और 12,512। इनकी जो प्राइस होगी मैं आपको इधर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जैसे कि कहा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओवरऑल दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते तो काफी वेल बैलेंस्ड फोन है, परफॉर्मेंस के साथ, डिजाइन, इनका डिस्प्ले, बैटरी, इनफैक्ट कैमरा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि इस बार नॉन प्रो वर्जन में जो जायस वाला उन्होंने सपोर्ट दिया है, ये मुझे काफी अच्छा लगा है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि दोनों में से कौन से फोन का आपको रिव्यू देखना है, ये भी जरूर बताना। और अगर सेल डेट की बात कर ले तो जो V40 Pro है ये आपको 13 अगस्त से सेल इसका शुरू हो जाएगा, और जो V40 है ये 19 अगस्त से इसका सेल जो वो शुरू हो जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।